ओके, श्रेयांश प्रताप सिंह, आ रही है आवाज? बढ़िया। तो कहा जाता है ना कि दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो हमारा टाइम है, और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपने सीखने सिखाने को, सफर को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। क्योंकि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय ले रहा था कि जो लोग हमारे साथ नहीं आ पाए वो शायद आ जाए। क्लियर है? तो मेरे को लगता है इनफ है हम, या फिर 5 मिनट और वेट करना है? मुझे तो लगता है काफी है, 10 मिनट हमने समय दिया, 9 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ओके ओके, बढ़िया। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ लीडर्स। हम सिस्टम में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम एमएलएम बिजनेस के अंदर में हैं। इसके अंदर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे पास में, कि हम लीडर्स को कैसे बिल्ड करें, लीडर्स कैसे बनाएं अपने डाउन के अंदर में। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस में। हम खुद तो काम कर लेते हैं लेकिन अपनी टीम के अंदर में काम नहीं करा पाते। उस पर छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर हम बात करेंगे, और अगले कुछ मिनट्स हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर में लीडर्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली जो चीज होती है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं, यानी कि आप लीडर्स तब बनाओगे जब आप खुद लीडर बनोगे, और पहली जो चीज आएगी वो डेली रूटीन। जितने भी लीडर्स हैं उन्हें अपने डेली रूटीन्स चेक करने होंगे कि हम कब क्या कितने बजे, मतलब सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, और कितने बजे ग्राउंड में निकलते हैं, कितने बजे बजे हमारे प्लान्स हैं। ये सब कुछ नोट डाउन होना चाहिए। यानी हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे परफेक्ट और सबसे जरूरी चीज है ना एक लीडर बनाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन। हमारे पास में अपना रूटीन होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले हम जो सबसे सारी पहली चीज पे ध्यान देंगे, अपने डेली रूटीन्स के ऊपर में हमारा रूटीन्स चेक करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा ट्रांसफर ऑफ स्किल। हमने जो भी इस सिस्टम से सीखा है वो अपने नए प्रोस्पेक्ट को, जो यहाँ इस सिस्टम के अंदर में आया, वो सारी चीजें उसको सिखानी है। वो सब कुछ सिखाना है, ड्रीम लिस्ट से लेके सब कुछ, लिस्ट मेकिंग से लेके इन्विटेशन से लेके हर कुछ उसको सिखाना है। यानी कि आपने कुछ भी सीखा है, थोड़ा भी, कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम इस सिस्टम के अंदर में आते हैं और हम सोचते हैं कि जो भी सीखने सिखाने की चीज है, अगर हम इस बिजनेस के अंदर में थोड़ा भी नया है तो हम कोशिश करते हैं कि मेरा अपलाइन या कोई आए हमारे सेंटर के ऊपर में, और फिर वो हमें सिखाएगा, या उसके आने से ही हम लीडर को बना पाएंगे। नहीं, आप अगर किसी को ज्वाइन कराते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने इस सिस्टम से जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, जितना भी जाना है, वो चीजें उसके साथ में शेयर करिए। उसको बताइए कि ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ उसको आपको बताना होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें शेयर करनी होती है। हमें अगर कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ इतना आता है कि हम ब्राइट फ्यूचर में हैं, और हम ब्राइट फ्यूचर्स की अगर हम वेबसाइट्स ओपन करना जानते हैं, हम वेबसाइट्स के अंदर में क्या है, प्रोडक्ट्स में हमारे थोड़ी सी नॉलेज है, वो सारी नॉलेज हमें उनके साथ में शेयर करनी होती है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड हमें चीजें मालूम है, छोटी बड़ी जो भी, ये सारी चीजें आपको उसके साथ में शेयर होनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली रूटीन चेक करने हैं। उसके बाद हमें स्किल्स ट्रांसफर करने हैं अपने टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अपने जिन लोगों को हम लीडर बनाना चाहते हैं उनके साथ में। तो हमें अपनी टीम के अंदर में स्किल्स को ट्रांसफर करना है। बिल्ड योर रिलेशनशिप, बिल्ड योर रिलेशनशिप्स नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा चाहता, सबसे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है रिलेशनशिप मेंटेन करना। अगर हम इस बिजनेस के अंदर में हैं और अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो हम कभी भी लीडर्स नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पीपल्स बेस्ड लीडरशिप करनी है। हमें लीडर्स बनाने के लिए रिलेशंस अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, सामने वाले के साथ में, उसके इमोशंस के साथ में, उसके साथ में इतना अच्छा रिलेशंस होना चाहिए कि अगर उसके घर में कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की लेन देन में लगे रहते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं लगे, प्रोडक्ट्स अदर थिंग है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है वो सामने वाले के साथ में अपने रिलेशंस को बिल्ड करना है। अगर हमने अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर रखे हैं, हमने अच्छे दोस्त बना रखे हैं, तो वो हमारी बात को सुनता है, वो हमारे साथ में जो चीज हम बोलते हैं वो चीज करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने रिलेशंस को चेक कीजिए कि हम जिनको लीडर्स बनाना चाहते हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं। अगर हमारे रिलेशंस उनके साथ में बेटर हैं तो हम लीडर्स उनको इजीली बना सकते हैं। अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है तो आप चाहे जितनी चीजें मना लो, चाहे जितने लीडर से मिला लो, आप कभी भी उनको लीडर नहीं बना पाओगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट आएंगे हम, जो परफेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारी टूल्स होता है। यानी कि आपको अपने टीम के अंदर में चेक करना होगा कि सारे टूल्स परफेक्ट है या नहीं है। अब टूल्स के अंदर में हम कई बार
कपड़ों की बात करते हैं, पेन बैग की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको चेक करना है कि वो बुक्स और वीडियोस कौन से देख रहा है, वो लर्निंग कहाँ से ले रहा है, सीख कहाँ से रहा है, ये आपको चेक करना सबसे जरूरी है। उसके टूल्स यानी कि लर्निंग पैकेज उसके पास में जो है वो कहाँ से है। याद रखिएगा, अगर आप उसको बेस्ट लर्निंग बुक्स अगर प्रोवाइड नहीं कराते हो, बेस्ट वीडियोस अगर प्रोवाइड नहीं कराते हो, तो वो अपने मन से कुछ भी चेक करना शुरू करेगा, कुछ भी खोजना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में पैशन और जोश बहुत ज्यादा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीजों के बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा शुरू करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आएंगी, और उस तरह से वो गलत चीज भी हो सकता है, सीख सकता है, जो हम बिजनेस में उसको स्टार्टिंग लेवल में उसको नहीं सीखनी जाननी चाहिए थी, वो भी सीखता और जानता है। तो राइट बुक और बेस्ट बुक्स और बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के अंदर में। जब कोई नया आपके साथ में आता है तो उसको सजेस्ट करना है आपको कि उसे कौन सी बुक्स अभी पढ़नी चाहिए और कौन सी वीडियोस अभी देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आप उसको वीडियो शेयर करिए कि आज आपको ये वीडियोस ही देखनी है। वो अपने मन से कोई चीज नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि कई बार हाईली मोटिवेशन के चक्कर में या बहुत सारे लीडर्स की बहुत सारी बातें सुनने के बाद में वो अपने तरीके से सोचता है करने की। तो ये बुक्स बतानी है कि स्टार्टिंग लेवल के अंदर में उसको कौन सी बुक्स प्रोवाइड करानी है। क्लियर है? एक सेकेंड। तो सबसे पहले वीडियोस और बुक्स की हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डोंट वेट फॉर वर्क क्रिएटर। ठीक है, हमें मतलब जो वर्किंग है वो ये वेट नहीं करना है कि हमारे पास में काम होगा, हमारे को काम करने वाला नहीं बनना है, हमें काम निकालने वाला बनना है। वरना वर्क हमारे पास में होना चाहिए, काम निकालने वाला हमें बनना है। ठीक है, डोंट वेट फॉर वर्क, काम का इंतजार नहीं करना है कि काम आपके पास में चल के आएगा, आपको काम ढूंढ कर निकालना है अपनी टीम के अंदर में। क्लियर है? तो अपने टीम के अंदर में वर्क क्रिएटर बनिए कि आप काम कैसे खोज कर निकालते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब ये चीज आप करते हो तो ये टीम भी आपकी वही चीज सीखती है, वही चीज डुप्लीकेट करती है। क्लियर है? तो आपको वर्क क्रिएटर बनना है, ना कि वर्क का खोजने वाला बना ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सलेट योर एक्शन। जो आपका एक्शन है, जो आप वर्किंग कर रहे हो, उसको तेजी से करने की कोशिश करना है। एक्सलेट यानी आप देखते हो ना, जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, गाड़ी को तेज चलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर के ऊपर में पैर दबाते हैं, तेजी से दबाते हैं ताकि काम तेजी से निकले। तो एक्सलेट योर एक्शन, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने एक्शन को तेज करना है, अपने मोमेंटम को तेज करना है, तेजी से वर्क करने की कोशिश करनी है हमें। तो एक्सलेट योर एक्शन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, अपने मोमेंटम को तेज करना, वर्किंग तेज करना, वहां से वो चीज कर सकते हैं। एस्टेब्लिश योर विनिंग माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट के साथ में हमें काम करने की शुरुआत करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विनिंग माइंडसेट। हम कई बार जब इस काम को शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं जिसके पास में जा रहा हूं वो करेगा या नहीं करेगा। आपको ये चीजें नहीं सोचनी है, ना आपको सोचनी है अपने टीम के अंदर में। आपको ये माइंडसेट उसके अंदर में डालना है कि हम जिसके पास में जा रहे हैं, या तो वो करेगा इस बिजनेस को या फिर वो नहीं करेगा। जब अगर वो नहीं भी करता है तो भी हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और जो चीज मिलेगी उसे हम वो चीज से सीखेंगे, उससे मिलकर जो भी नई चीज मिलेगी उससे हम सीखेंगे। यानी कि या फिर वो हमारे सिस्टम में आएगा या फिर हमें उससे सीखने को मिलेगा। क्लियर है? हारने की कहीं कुछ नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हमें सिर्फ विनिंग एटीट्यूड रखना है अपना, कि हम किसी के साथ में भी हम जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, हम लोग जा रहे हैं उसको प्लान शो करने, तो हमारा माइंडसेट सिर्फ इस चीज के ऊपर में काम करना चाहिए, विनिंग माइंडसेट के ऊपर में काम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर में। तो विनिंग माइंडसेट के साथ में अगर हम वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारी बातें उसी तरह निकलती है, हमारा बॉडी लैंग्वेज वैसा होता है, और हमारे काम में रिजल्ट भी फिर वैसा ही आना जो थोड़ा भी पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में, वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर, अपने टूल्स पे, अपने ऊपर में खर्च नहीं करते हैं। यानी कि लीडर्स अगर आप बन रहे हो तो सबसे पहले आपकी लाइफ जो है
उस हिसाब से मैच करनी चाहिए। मैं कोई भी चीज महंगी या उधार पे करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा हूँ कि अगर आप जिस भी लेवल की लीडर हो, उस लेवल की लीडर आपको दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने रहन सहन पे, अपने खान पान पे, अपने चाल चलन पे, सब चीजों पे इन्वेस्ट थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। आपको वैसा शो करना पड़ेगा। जब आप वैसा देखते हो, जब ऐसा दिखना शुरू करते हो, तब लोगों का माइंडसेट बनता है इस बिजनेस को लेके कि हाँ, इसको करके हमारी भी लाइफ ऐसी लग्जरी हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हमें क्या करना है। एक माइंडसेट जो हमारा तैयार होगा वो हमारी कैसी होगी कि हम जिस लेवल की लीडर हैं उस लेवल का। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको कोई उधारी और इस तरह से नहीं करना है कि अगर आपको एक महंगा फोन रखना है तो आप उधार पे रख रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छा फोन रखना है, उसके पास कवर सेट अच्छे होने चाहिए। गाड़ी अगर आप रख रहे हो, कोई भी बाइक अगर आपने रखी है, तो वो साफ सुथरी और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यानी कि आप दिखने चाहिए कि आपके अंदर में एक लीडरशिप है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन चीजों की, उस कि हम लाइफ में अगर कुछ और बढ़िया लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या होगा? डेडिकेट योर, मतलब अपने हार्ट से, आत्मा से लेके सब जगह से हम डेडिकेट करेंगे इस बिजनेस को। पूरी तरह डेडिकेशन के साथ में जब हम वर्क करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास निकलना शुरू होता है। तो हमें डेडिकेट रहना है इस बिजनेस के लिए। डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सर जो जो चीजें करनी चाहिए वो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लीडर्स नहीं बन रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हो, तो वो आपको करनी ही करनी है। तो वो चीज करनी है। रीस्टार्ट योर वर्क, क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में और क्लियरिटी के साथ में आपको रिस्टार्ट करना है। क्योंकि हम जब इस बिजनेस के अंदर में आते हैं और सब काम करने की शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम कैसे, जैसे कि अभी हमें अगर कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग में या कुछ भी, तो हमारे दिमाग में आता है कि पता नहीं ये बिजनेस हमारे साथ में होगा कि नहीं होगा। और तब हमारे दिमाग में क्या आता है? कंफ्यूजन आता है। तो ये चेक करना है कि हमारे लीडर्स के अंदर में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम 10 लोगों को प्लान करते हैं तो 3 हमारे साथ आते हैं और एक हमारे साथ में लीडर जरूर बनता है। तो ये चीज उसके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर। जितनी ज्यादा अच्छी क्लियरिटी होगी, उतने कॉन्फिडेंस के साथ में वो काम कर रहा होगा। क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको रिजल्ट ला के देगा। लेकिन हम ज्यादातर क्या रहते हैं, 2-2 दिन पे, हर चौथे दिन में हम क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, हमें क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ में काम की शुरुआत करनी है। क्लियर है? लव योर पीपल्स, आदमियों के साथ में, मतलब इन जिस भी लोगों के साथ में, हमारे जितने भी आसपास में लोग हैं, उनके साथ में हमें प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है, अच्छा उनके साथ में करना है। अपने लीडर्स की अगर हमें कोई खामी के बारे में बात करनी है, तो हम कब करेंगे? जब हम वो वहां पे आसपास में कोई और नहीं होगा, तब हम उसकी खामी की बात करेंगे। जब भी हम उसकी खामियों की बात करते हैं तो अकेले में करना है, और जब हम उसकी खूबियों की बात करेंगे तो हमें कुछ लोगों के सामने करना है। ठीक है? इससे उसे लगेगा कि हाँ, आपके सामने उसके इमोशंस की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो आपके साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो सकेगा। क्लियर है? गेट बेटर प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। आपको प्रेजेंटिंग और स्पीकिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। आप क्या बोलते हो मायने नहीं रखता, लेकिन जो बोलते हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कुछ भी बोल के चले जा रहे हो, कुछ नहीं, आपको सब कुछ आता है, कोई पता नहीं, लेकिन आपने जितनी चीजें बताई, क्या सामने वाले को समझ में आ रही है वो बातें? अब इसके ये चीज कैसे आएगी? ये आपकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस के साथ में आएगी कि आप जितनी ज्यादा इस चीज के ऊपर में प्रैक्टिस करोगे। ये बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बातें सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी आनी चाहिए। तो अपनी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर में अगर हम काम करते हैं, जिसको जिसको अगर हम अपने लाइफ के अंदर में करते हैं, तो शायद हम एक अच्छे लीडर्स बना सकते हैं। अगर हम अपने लीडर्स के डेली रूटीन्स को चेक करते हैं और उनके टूल्स प्रॉपर कराते हैं, कि उनको राइट बुक्स और राइट वीडियोस अगर हम देते हैं, तो जाहिर सी बात हम लीडर्स बढ़िया बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हम काम करके अपने लीडर्स को बना सकते हैं। सिर्फ ड्रीम लिस्ट इनविटेशन से काम नहीं चलेगा कि हम जाते हैं एफआईएम के अंदर में और सिर्फ उसका ड्रीम लिस्ट इनविटेशन कर देते हैं, और फिर एक वीक का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, हम उसको बता देते हैं कि ट्रेनिंग करनी है। नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें उनके साथ में आपको ये करनी पड़ेगी। आप जैसे जैसे ये चीजें करना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपका बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? वैसे वैसे आपके साथ में लीडर्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लीडर्स मेरे साथ में होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग, हम 150-200 लोग हैं यहाँ पर, वो सब ने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट किया होगा। और ये चीजें अपने में चेक कीजिए कि हम खुद ये चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमने खुद किया तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास में लीडर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है?
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।